तो अगर आपके पास भी एसआईआर का नोटिस आ गया है तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, और हाँ, इस नोटिस को ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आपने इस नोटिस को हल्के में ले लिया और नोटिस का जवाब सही से आपने नहीं दिया तो आप आगे से कभी भी वोट नहीं डाल पाएंगे। तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है और हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगाकर अपने एसडीएम कार्यालय में इसको जमा करना है ताकि हमारा आगे से वोट बन पाए। और मैं आपको बता दूं, ये नोटिस उन्हीं लोगों को आ रहा है जिनके ना तो मम्मी का नाम 2003 की लिस्ट में है, ना पापा का, ना दादा का, ना दादी का। तो उन्हीं को ही एसडीएम के द्वारा ये नोटिस भेजा जा रहा है और उसको आपको सही से सबमिट करना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से नोटिस के बारे में समझ पाएंगे और नोटिस से घबराएंगे भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी आपके पास नोटिस आएगा तो यहाँ पर इस तरह से नोटिस लिखा होगा और नोटिस संख्या सामने आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने छुपाया हुआ है, ये किसी और का नोटिस है तो आपको मैं यहाँ पर दिखा नहीं सकता। तो आपके में पूरी संख्या आएगी और नीचे यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपको पहचान पत्र संख्या देखने को मिलेगी और यहाँ पर जो आपकी विधानसभा है वो मिल जाएगी और जहाँ आपकी भाग संख्या है वो सब यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जो आपका पता है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है और एक क्यूआर कोड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब इसको हम ठीक से समझ लेते हैं। अगर आपको नोटिस समझ में आ गया तो आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर करना क्या होगा आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके द्वारा जो आवेदन भरा गया था एसआईआर का वो हमें मिल चुका है, लेकिन उसमें आपके रिश्तेदार का नाम नहीं है। जो 2003 में आपके पापा, मम्मी, दादा, दादी का नाम उसमें भरा हुआ नहीं मिला हमें, या फिर उसमें कोई गलती है। तो ये लिखा हुआ है और थोड़ा सा हम नीचे देख लेते हैं और क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर लिखा हुआ है या फिर आपने जो डिटेल भरी है एसआईआर के फॉर्म में वो पुराने डिटेल से मैच नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आपको अपनी लिस्ट में, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे। वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा किस तरह के जो दूसरा पेपर हमें मिला है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट दे रखे हैं और आपको कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पर देने होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्यालय में आपको बुलाया जाएगा। जो आपका कार्यालय होगा, जो एसडीएम कार्यालय होगा, वहाँ पर आपको बुलाया जाएगा और यहाँ पर आपकी तारीख भी मेंशन की जाएगी, कौन सी डेट में आपको जाना है और कितने बजे से कितने बजे का टाइम आपको मिला है। तो उसी टाइम पर आप पहुँचकर वहाँ पर डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। नीचे आप देख सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके जो एसडीएम वगैरह होंगे तो उनकी यहाँ पर मोहर लगी हुई होगी। तो एसडीएम कार्यालय में जाके आपको वहाँ पर यह नोटिस दिखाना होगा और जो डॉक्यूमेंट आपको दिए गए हैं, दूसरा पेपर जो दिया गया है, उनमें से भी आपको डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। तो चलिए, आई होप आपको ये पहला पेपर तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये आपको नोटिस मिला है। अब हम दूसरे पेपर की बात कर लेते हैं जिसमें डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं। दूसरे पेपर में यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। आप देख सकते हैं आपको डॉक्यूमेंट किस किस तरह से दिखाने हैं। इसमें 3 कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर पहली कंडीशन है ये वाली, आप देख सकते हैं ये वाली पहली कंडीशन है, और दूसरी ये कंडीशन है ये वाली, और तीसरी कंडीशन है ये वाली। तीनों को हम आसान भाषा में समझ लेते हैं। अब पहली कंडीशन क्या कहती है, अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में अगर हुआ है, आपका जो जन्म हुआ है 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, आपको कोई भी एक दस्तावेज यानी कि जिसमें जन्म तिथि भी हो आपकी और जन्म का स्थान भी हो, तो वो आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा। नीचे इसमें डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना होगा वो भी मैं समझाऊंगा। तो फिलहाल आपको एक डॉक्यूमेंट इनमें से देना होगा। अब दूसरी कंडीशन आप समझ लीजिए, अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में अगर हुआ है तो आपको क्या करना होगा, आपको इन डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट अपना दिखाना होगा जिसमें आपकी जन्म तिथि या फिर जन्म का स्थान हो। एक डॉक्यूमेंट अपना दिखाना है और एक डॉक्यूमेंट माता पिता में से किसी एक का दे देना है जिसमें जन्म तिथि और जन्म स्थान उनका लिखा हुआ हो। तो अब आप समझ गए, अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो आपको सिर्फ अपना एक डॉक्यूमेंट देना है। और दूसरी कंडीशन है, अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो एक डॉक्यूमेंट आपको अपना और एक डॉक्यूमेंट आपको माता पिता में से किसी एक का दे देना है। अब तीसरी कंडीशन हम समझ लेते हैं, अगर आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो आपको क्या करना होगा, एक डॉक्यूमेंट तो आपको अपना देना होगा जिसमें जन्म तिथि और स्थान भी लिखा हुआ हो,
और एक डॉक्यूमेंट आपको अपने पिता का देना होगा, एक डॉक्यूमेंट आपको अपनी माता का देना होगा जिसमें उनकी जन्म तिथि और जन्म का स्थान लिखा हुआ हो। तो तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी है। तो तीनों कंडीशन आप समझने के बाद अब डॉक्यूमेंट की बारी आती है कि डॉक्यूमेंट आखिर आपको क्या क्या देने हैं। तो चलिए डॉक्यूमेंट को हम समझ लेते हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं। तो पहले डॉक्यूमेंट को हम समझ लेते हैं। पहला डॉक्यूमेंट है किसी केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी, अगर आप पुराने कोई कर्मचारी है और आपको पेंशन आती है, पेंशन भोगी हैं आप, तो आपका कोई पहचान पत्र होगा या आपको कोई पेंशन का भुगतान का आदेश होगा। तो पुराना अगर आपकी कोई पेंशन आ रही है तो आपके पास ये ज़रूर होगा, आप इसको दे सकते हैं। और दूसरा डॉक्यूमेंट भारत में सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों या फिर बैंक, डाकघर या फिर LIC या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी किया गया कोई पहचान पत्र या प्रमाण होना चाहिए। अगर बहुत पुराना खाता आपका बैंक में खुला हुआ है या डाकघर में खुला हुआ है या LIC की कोई पॉलिसी है आपके पास बहुत पुरानी, तो आप वो भी दे सकते हैं। तीसरे डॉक्यूमेंट की बात करें तो समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, जो जन्म प्रमाण पत्र है, तो आप वो भी दे सकते हैं। चौथा डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट, अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो आप वो दे सकते हैं। और पांचवा डॉक्यूमेंट है मान्यता प्राप्त बोर्ड से विश्वविद्यालयों द्वारा मैट्रिकुलेशन या फिर शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आपने हाई स्कूल कर रखा है, इंटर कर रखा है, BA कर रखा है, कुछ भी, तो उसकी रिजल्ट आप दे सकते हैं, मार्कशीट दे सकते हैं। 6 नंबर पर आता है समक्ष राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थानीय मूल निवास। जी हाँ, अगर आपके पास मूल निवास है, कहाँ के आप रहने वाले हैं, तो आप मूल निवास भी यहाँ पर दे सकते हैं। 7वां है हमारा वन अधिकार प्रमाण पत्र, यानी कि वन अधिकार प्रमाण पत्र होता है, ये बहुत पहले चलता था, अगर किसी के पास हो तो वो भी दे सकता है। यहाँ पर है समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी OBC, SC और ST कोई जाति प्रमाण पत्र, अगर आपके पास है, अगर आप पिछड़ी जाति से है, SC से है, ST से है, तो आप वो भी दे सकते हैं अपना जाति प्रमाण पत्र। नंबर 9 पर आता है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जो कि अगर आप गांव में है तो आपके ब्लॉक से बनता है, अगर आप शहर में है तो नगर पालिका से आपको दिया जाता है। उसके बाद 10वां डॉक्यूमेंट है राज्य या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर। तो गांव से अगर आप हैं तो अगर आप गांव से है तो परिवार रजिस्टर की नकल आप निकलवा सकते हैं अपने ब्लॉक से, और शहर में है तो वहाँ तहसील वगैरह से या फिर जो नगर पालिका होती है वहाँ से भी आप परिवार के रजिस्टर की नकल निकलवा सकते हैं। वहीं 11वां जो डॉक्यूमेंट है वो है सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र, जैसे कि आप फ्री मकान मिलते हैं, इसी तरीके से पहले सरकार के द्वारा जो भूमि दी जाती थी या मकान दिए जाते थे तो उसका कोई सर्टिफिकेट होगा, कोई उसका प्रमाण पत्र होगा, तो वो पुराना आप दिखा सकते हैं। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें वो है आधार के लिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो सरकार ने उसके लिए नए नियम लागू करे हैं, तो आप वो पढ़ सकते हैं। फिलहाल आधार कार्ड इसमें किसी भी डॉक्यूमेंट के तौर पर आपसे नहीं लिया जाएगा। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो दिनांक 1/7/2025 के संदर्भ में बिहार में, अगर आप पहले कहीं बिहार में कहीं रहते थे तो वहाँ का अगर कोई SIR का प्रूफ आपके पास है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो ये टोटल 13 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। तो इन 13 डॉक्यूमेंट में से आप अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट दे सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। अगर आपका जन्म हुआ है 1/7/1987 से पहले तो आप सिर्फ एक डॉक्यूमेंट 13 में से कोई एक डॉक्यूमेंट लगाइए। इसके अलावा अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो एक डॉक्यूमेंट आप 13 में से लगाइए और एक डॉक्यूमेंट अपने पापा का इसी में से ही आप लगा सकते हैं। तो एक डॉक्यूमेंट लगाना है आपको। उसके बाद में अगर आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो 13 में से एक डॉक्यूमेंट आप अपना लगाइए, एक अपने पापा का लगाइए, एक अपनी मम्मी का लगाइए। तो इस तरीके से जो आपको डेट दी गई है यहाँ पर, तो उस डेट पर पहुँचकर आप ये डॉक्यूमेंट ले जाकर SDM कार्यालय में सबमिट कर सकते हैं और वहाँ से अपने जो लिस्ट है उसमें अपना नाम जुड़वा सकते हैं, ताकि आपको आगे आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की नई नई वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।